हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। जैसा कि हमने वादा किया था कि DSSB की TGT की जो SST पोस्ट है उसके लिए हम NCERT कवर कराने वाले थे। उसके लिए एक सीरीज़ लाने वाले थे जिसमें हम हिस्ट्री की क्लास 9th और 10th की NCERT को कवर करा रहे थे। ठीक है, उसी के लिए हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो हम पहले बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वह आप उसको जा करके देख सकते हैं। ठीक है, आज हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को कवर करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे क्लास 9th की हिस्ट्री की बुक खोलोगे तो आप देखोगे यहाँ पर ये कुछ इस तरीके का पहला कवर आएगा जिसमें घटनाएं और प्रक्रिया। इसमें क्या है, ये कुछ 3 पोर्शंस हैं जिसमें जो शुरू के खंड 1 में जो 3 चैप्टर्स हैं हमारे, जिसमें फर्स्ट है हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड चैप्टर है सोशलिज्म इन यूरोप, मतलब कि यूरोप में समाजवाद और रशियन क्रांति के बारे में है। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड चैप्टर है वो नाज़ीवाद, ठीक है, नाज़िज़्म और जर्मनी में हिटलर का उदय वगैरह उसके बारे में है। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर्स के बारे में यहाँ पे ये सारा पोर्शन दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति, उसके बारे में। ठीक है, देखिए उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं हम। देखिए यहाँ पर आप सामने देख रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति। इस चैप्टर को हम शुरू कर देंगे। शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो हमारे आने वाली और वीडियोज़ हैं उनको आप आसानी से देख सकें। क्योंकि हम इस चैनल पर ये प्लेलिस्ट चला रहे हैं और इस प्लेलिस्ट में, इस सीरीज़ में हम क्या क्लास 9th और 10th की हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। देखिए DSSB के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ अगर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपके लिए ये क्लासेस जो हैं वे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। ठीक है, देखिए चलिए हम बात कर रहे थे फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। अगर आप देखोगे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि फ्रांस पड़ता कहाँ पर है। ठीक है, देखिए ये जो सामने स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ये हमारा वर्ल्ड का मैप है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये जो छोटा सा स्क्रीन आप सामने देख पा रहे हैं, ये छोटा सा रेड कलर का जो है ये यहाँ पर फ्रांस है। देखिए हमारे कॉन्टिनेंट्स के बारे में बता देता हूँ पहले। ये एशिया है, एक सेकेंड, देखिए ये छोटा सा पिक्चर दिख रही होगी आपको। ये एशिया है। ठीक है, यहाँ वाला पोर्शन एशिया का है, ये वाला। ठीक है, ये यूरोप आ जाता है यहाँ पर और ये यूरोप में ही पड़ता है फ्रांस। ठीक है, और यूरोप की ही वेस्टर्न कंट्री है। ठीक है, कहाँ पर, फ्रांस। ये जो आप सामने ये जो देख रहे हैं ये फ्रांस है। उसके बाद ये अफ्रीका है, उसके बाद ये नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका, ये अंटार्कटिका। ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है। तो हमारे जो कितने हैं कॉन्टिनेंट, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कॉन्टिनेंट में हमारा जो एक कॉन्टिनेंट है यूरोप, उसके बारे में एक मतलब उसी में एक वेस्टर्न कंट्री है, मतलब उसके वेस्टर्न में आ जाती है, वेस्टर्न यूरोप में आ जाती है ये फ्रांस कंट्री। ये कहाँ पर पड़ती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आप बढ़ते हैं अपने उस फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरफ ही जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे। देखिए फ्रांसीसी क्रांति, देखिए शुरू में ना आपने देखा होगा जब कोई आप पिक्चर देखते हैं तो किसी किसी पिक्चर में क्या होता है कि पहले ना एंड का पार्ट दिखा दिया जाता है। ठीक है ना, तो उसी तरीके से इस चैप्टर में भी फ्रेंच रेवोल्यूशन में 14 जुलाई 1789 के दिन क्या हुआ था, जब से ये फ्रांसीसी जो फ्रांस की क्रांति है स्टार्ट हुई थी, तब से बता रहा हूँ मैं। ठीक है ना, ये उसी तरीके से जो पहले एंड का पार्ट दिखा दिया, एंड का मतलब जहाँ से ये स्टार्ट हुई थी फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, पढ़ना हम शुरू करते हैं। इसमें आप देखेंगे 14 जुलाई 1789 की सुबह, एक सेकेंड, जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। लगभग 7000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए। किसके सामने, टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जनसेना का गठन करने का निर्णय किया।
ठीक है। हथियारों की खोज में वे बहुत सारे सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। देखिए यहाँ पर 14 जुलाई 1789 के दिन फ्रांस में क्या चीज़ें घटित हुई हैं उस चीज़ के बारे में यहाँ पर बता रहा है। क्या हुआ था कि 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस द कैपिटल ऑफ फ्रांस, ठीक है, उसमें 14 जुलाई 1789 की सुबह में क्या था, आतंक का माहौल था, क्योंकि सम्राट जो था, जो वहाँ का सम्राट था फ्रांस का, उसने जो आम नागरिक थी, जो आम जनता थी, उस पर अपने सैनिकों को गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था। ठीक है, वो क्यों दे दिया था उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल जो मैंने बताया ना आपको, जिस तरीके से फिल्म स्टार्ट होती है, पहले एंड का पार्ट दिखा दिया था, उसी तरीके से इस चैप्टर में भी दिखाया गया है। ठीक है, गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। लगभग 7000 मर्द तथा औरतें, मतलब जो आम जनता थी, उन्होंने भी क्या किया, एक टाउन हॉल पड़ता है फ्रांस में ही, पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जनसेना का निर्माण कर लिया। जनसेना मतलब जो आम जनता के द्वारा बनाई गई सेना, उसका निर्माण करने के बाद वो टाउन हॉल के सामने एकत्र हो गए और उन्होंने हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। वो क्या कर गए, मतलब सरकारी जो भवन थे, क्यों, क्योंकि वो हथियार खोजना चाहते थे ताकि वो सम्राट की सेना के साथ वो लड़ सके। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। सेकेंड, देखिए, अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। हथियारों पर कब्जे की सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए। किसका, बास्तिल का किला, और जो बास्तिल का कमांडर था वो मारा गया, क्योंकि और जो वहाँ से जो उस बास्तिल की जेल में जो कैदी थे, जो सम्राट ने कैद करके रखा हुआ था, उनको छुड़ा लिया गया। हालांकि उनकी जो संख्या थी वो कितनी थी, केवल 7 थी। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था, इसलिए किले को ढहा दिया गया। क्या कर दिया गया, उस किले को ढहा दिया गया और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे। देखिए क्या किया, जो आम जनता के द्वारा सेना बनाई गई थी, मैंने अभी आपको बताया ना कि सम्राट ने जब अपने सैनिकों को गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था आम जनता पर, तो क्या किया, उस आम जनता ने हथियारों की खोज में, ताकि वो सम्राट की सेना के साथ क्या कर सके, मुठभेड़ कर सके। इसी में वो क्या कर गए, सरकारी जो भवन थे, जो सम्राट के जो भवन वगैरह हुआ करते थे, जो सरकारी मतलब जो सम्राट के भवन हुआ करते थे, उनमें वो जबरन प्रवेश कर गए ताकि उन्हें हथियार मिल सके, ताकि वो सम्राट की सेना का सामना कर सके। और उसी में एक जेल हुआ करती थी, बास्तिल किला था। ठीक है, ये किसके लिए फेमस था, ये सम्राट का एक जेल वाला पोर्शन था, मतलब सम्राट की काल में उस समय पर ये जेल ही हुआ करती थी। और इसी तरीके से यहाँ पर क्या किया, उस आम जन की सेना ने बास्तिल किले को ढहा दिया और जो वहाँ का कमांडर था, कमांडर मतलब कि जो उस बास्तिल किले की रक्षा किया करता था, उस किले को उसको भी मार दिया। क्या, बास्तिल किले का जो कमांडर था वो मार दिया, और जो वहाँ पर जो कैदी थे, जो कैद थे, उनको छुड़ा ले गया। हालांकि उनकी जो संख्या थी वो कितनी थी, केवल 7 थी। ठीक है, उसको ढहाने के बाद जो वहाँ जो भी उसका वेस्टेज वगैरह बचा, उसको किसको बेच दिया गया, उसे बेच दिया गया उन लोगों को जो उस विध्वंस मतलब जो उसका टूटा फूटा जो चीज़ें थी, जो उस किले की जो चीज़ें बची थी, उनको बतौर स्मृति मतलब मेमोरी के तौर पर उनको याद रख सके, या फिर मतलब उनको संजोए रख सके, उनको उन लोगों को बेच दिया गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करें आगे, आप देखेंगे इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, देखिए क्या हुआ। इस घटना के बाद जो 14 जुलाई 1789 के दिन में जो घटना घटी थी, उस घटना के बाद भी जैसे बास्तिल किले का जो कमांडर था वो मार दिया गया और बास्तिल किले को भी ढहा दिया गया। इस घटना के बाद भी जो पेरिस के अलावा जो फ्रांस में अलग अलग जो ग्रामीण क्षेत्र थे, उन इलाकों में भी दंगे फसाद हुए। ठीक है, सम्राट के सैनिकों के बीच और आम जनता के बीच। उन्हीं के साथ साथ क्या कहा है यहाँ पर, क्योंकि जो अधिकांश जनता थी वहाँ की पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी, क्योंकि सम्राट ने जो उत्पादन था, जिसको हम आगे पढ़ेंगे आगे सारी चीज़ों में, क्योंकि इसमें क्या हुआ, क्यों तो सम्राट ने
सम्राट की सेना ने, मतलब सम्राट ने क्यों अपनी सेना को लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया, ठीक है, और क्यों जनता ने आम जन की सेना का निर्माण किया, ठीक है। उन सारी चीज़ों के बारे में बाद में पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें क्यों हुई, ठीक है। और बाद में इसका जो समापन हुआ था वो किस बेस पर हुआ था, जब फ्रांस के सम्राट को फांसी दे दी गई, ठीक है। तो इस पूरे पार्ट में हमने पढ़ा कि 14 जुलाई 1789 के दिन क्या चीज़ें हुई, ठीक है, फ्रांस में क्या चीज़ें घटी, क्यों आम जनता ने सेना बनाई, ठीक है, और साथ ही साथ सम्राट के सैनिकों ने भी उन पर गोली चलाने का, मतलब सम्राट ने अपनी सेना को उन पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था, वो क्यों दिया था, इन सभी चीज़ों के बारे में हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये एक छोटा सा पार्ट है जिसमें हमने एक इंट्रोडक्शन दिया है फ्रेंच के रेवोल्यूशन में कि 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में क्या क्या चीज़ें घटी थी, ठीक है। उसके बाद हम जो आगे पढ़ने वाले हैं, अगले जो पार्ट होने वाला है हमारा, उसमें हम पढ़ेंगे कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, ठीक है, मतलब 18वीं सदी में ऐसा क्या हुआ था कि सम्राट के साथ, सम्राट और सेना के बीच, सम्राट और आम जनता के बीच ये सारी कहानी घटी, ठीक है। तो ये छोटा सा एक पार्ट था जिसमें हमने बताया आपको फ्रांसीसी क्रांति का ये इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है। आगे का जो पार्ट हमारा होने वाला है उसमें हम ये चीज़ें पढ़ेंगे, 18वीं शताब्दी में क्या किस तरीके से फ्रांसीसी समाज था और ये सारी चीज़ें क्यों घटी, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर आप सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्टडी विद राहुल सागर पर जाकर के एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें हमने क्लास 9th और 10th की हिस्ट्री की जो बुक है उसमें पार्ट वाइज पार्ट मतलब अलग अलग पार्ट में हमने इस पूरी क्लास 9th की एनसीईआरटी को कवर किया है, ठीक है। आप वहाँ पर जाकर के देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, पार्ट में तोड़ करके ये वीडियोस बनाई गई हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो भी पसंद आएगी और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो हमारे आने वाली वीडियोज़ हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।